तो राधे राधे चिला। काल हमनी के समुच्चय के बारे में जानी जा। पहिल का क्लास रहे आ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रहे। टेक्निकल का रहे हो हमनी भी लाइने के समस्या सबसे बड़ ज़्यादा बा। ठीक, लाइनों कट जाता हो आ जब लाइन कट जाई तो प्रॉपर लाइट मिली ना। लाइट मिली ना तो धुंधुरा लोकी हो आ धुंधुरा का लोकी लोकबे ना करी। और सहू जौन बा हमनी के जौन बा संसाधन कमजोर बा। ठीक, संसाधन मतलब कि जौन व्यवस्था से बनता तो का बा हो कमजोर बा, उतना उपयोगी नहीं खे, जरा कारण कौची पंछुछुर दिखाई देता। तो ओकरा पर ध्यान कम देवे के बा आ मेहनत पर ध्यान ज़्यादा देवे के बा। ठीक, कम संसाधन में भी मतलब कि हमनी के मेहनत ऐसा करल जाई। ठीक, कंटेंट ऐसा देवल जाई कि तारा लोग के समझ में आ जाई। ठीक, और ओकरा बाद तू लोग भी थोड़ा सा मेहनत करा और कोऑपरेट करा। धीरे धीरे तो व्यवस्था सभे हुई हो। ऐसा थोड़ी ना बतबा कि हमनियों के जौन बा गरीबिये में भर जिंदगी जियल जाई। चलो तो आगे देखल जाओ हमनी के। अब समुच्चय काल पढ़ले रह जाए कि समुच्चय केकरा कहल जाला हो तो वस्तुओं तथा संख्याओं के सुपरिभाषित संग्रह के का हो सुपरिभाषित संग्रह के समुच्चय कहल जाला। ठीक, का कहल जाला समुच्चय कहल जाला। अब देखो हो दू चार गो जौन बा काल उदाहरण देले रही कि जैसे ताश के गड्डी रहे हो का रहे ताश के गड्डी तो कौची बा सुपरिभाषित बा। काहे कि ताश में 52 गो पत्ता होला और वही में जौन बा अंदर बा बानू तो एक चलते का हो गल हो समुच्चय बा। उसही व्यक्तियों के भीड़ रहे मनुष्य के जौन बा 10 गो मनुष्य के भीड़ रहे ओकरा में दोसर जौन बा ना घुसे के चाही तो ओकरा के का कहल जाला हो समुच्चय बा। क्रिकेट के टीम बा। ठीक, तो क्रिकेट के टीम एगो विशेष स्तर के विशेष देश खातिर विशेष गांव खातिर विशेष समाज खातिर ठीक नो IPL चलता तो ओकरा में कौची सब जौन बा विशेष शहर चाहे विशेष जौन बा ओकरा में जौन बा एगो सुपरिभाषित बा कि मान के चला कि कोलकाता से फलना खेलिहन तो कोलकाता से खेलिहन। काहे कि उनकरा में हो गई बड़ान ऐसा बात नहीं है कि मैच में कोलकाता से अगला मैच में मुंबई से खेल गयन अगला मैच में राजस्थान से खेल गयन तो सुपरिभाषित ना भइल। आगे ओकरा बाद गणित में भी कुछ जानले रही जा। उदाहरण रहे कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या जैसे 1 3 5 7 9 रहे हो तो का बा समुच्चय बा। भारत की नदियों का संग्रह कौची हो भारत के नदी के संग्रह हो का बा समुच्चय बा। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की संख्या रहे अंग्रेजी वर्णमाला में वही ABCD हो तो ABCD में स्वर कौची होला भावेल कौची हो भावेल। तो भावेल जौन बा ओकर विशेष सुपरिभाषित बा तो एक के चलते का बा हो समुच्चय रहे। आगे जौन बा हमनी के काले फिर जलने रही जाके कुछ जौन बा इंडिकेटर रहे का रहे इंडिकेटर रहे कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के N से इंडिकेट कल जाला N से सूचित कल जाला। पूर्णांक संख्या के समुच्चय के Z से उसही परिमेय संख्याओं के समुच्चय के जौन बा Q से सूचित कल जाला। ओकरा बाद जौन बा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के कौची R से। ओकरा बाद बा Z प्लस से धन पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय के कल जाला और ओकरा बाद कौची Q प्लस से धन परिमेय संख्याओं के R प्लस से धन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कहल जाला। ठीक, तो ये सब जौन बा कौची समुच्चय रहे। अब देखो हमनी के जौन बा समुच्चय के निरूपित कैसे कल जाला लिखल कैसे जाला। ठीक नो समुच्चय के लिखल कैसे जाला तो समुच्चय एगो मान के चला कि परिवार के मुखिया हो गई का हो गइल हो परिवार के मुखिया हो गई आ बाकी ओकरा में जौन भी अव्यय जौन बड़न सदस्य बड़न एलिमेंट बड़न तो ओकरा कौची अंदर इंक्लूड बड़न। जिसे मान के चलो कि शादी ब्याह में देखा तोरा लगन के दिन बहो इतनी घड़ी आदमी लिखल है नो नीचवा लिखल रहा दर्शन भिलासी मतलब कौची तहार दर्शन खातिर जरा हियाँ काट गईल उनकर दर्शन खातिर उ लोग भिलासी बड़न कि देखिए ना मन तृप्त हो जाई। लेकिन तू लोग तो जा भोज खातिर पहुँचत रह दोसर तक काम बा ना चल तो वो अलग बात बा। ठीक, तो ओकरा में दर्शन भिलासी में लिखल रहा कि चिंटू पिंटू मिंकू नाम लिखल रहा 8-10 गो और ओकरा बाद नीचे लिखल रहा कि समस्त फलना परिवार। ठीक नो लिखल रहा नो तो वो सही जौन बा का हो गई उ सब जौन बा परिवार के संग्रह हो गई का हो गई परिवार के संग्रह हो गई। तो ओकरा में जितना भी अलन तो मान के चला कि समस्त मान के चला कि गुप्ता परिवार लिखल बा यादव परिवार लिखल बा तो एकरा मतलब का भइल हो कि जौन बा उ सब जना गुप्ता जी में जौन बा वही में इंक्लूड बड़न यादव जी लोग सब जना ओकरा में कौची बड़न इंक्लूड बड़न। 2-4 गो जौन छूटल बड़न टेल्हा मेला तो वो जौन बा ओकरा में बड़न तो किसी आ जाए कही कि बियाह में पानी हम ना चलाई भोज में जग छुएबे ना करी। ठीक, तो यही के चलते समस्त कर देवल जाला। तो वो सही जौन बा अगर हमनी के रहे काल कि 10 से कम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय कौची रहे हो 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय रहे का रहे उदाहरण में 10 से कम विषम संख्याओं के समुच्चय। तो एकरा मतलब कि अगर समुच्चय के कल जाइ हो तो मंझिला कोष्ठ से इंडिकेट कल जाला कौची से मंझिला कोष्ठ से।
ओकरा बाद जौन बा जिसे मान के चला 10 से कम का बा हो तो 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई। तो ई जौन बा का बा समूच बनल, का बनल हो समूच। समूच के जौन बा हमेशा मंझिला कोष्ठ से इंडिकेट कर जाला। कौन से इंडिकेट कर जाला हो मंझिला कोष्ठ से, ठीक। और ओकरा के जौन बा देखा जा लिखल बा कि समूच को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है, ठीक। कौची हो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, एकरा मतलब कौची हो कि एकरा के अगर ए से सूचित कल जाई तो कौची हो गई समूच ए बराबर ओकरा में हई सब का बा हो ओकर अव्यय बा सदस्य बा, का बा सदस्य बा। तो अब अंग्रेजी वर्णमाला के सबसे बड़ा अक्षर से एकरा के इंडिकेट कल जाई और ओकरा बाद समूच के अव्यय कौची हो समूच के अव्यय के अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे ABCD हो, ठीक। तो हई जौन बा का हो गई हो एकरा के समूच पढ़ल जाई, का पढ़ल जाई समूच। एकरा के का पढ़ल जाई हो सेट ए। आ सेट ए के जौन हई अंदर परिवार गण बनन एकरा के सदस्य पढ़ल जाला, का पढ़ल जाला अच्छा एकरे के अव्यय कहल जाला, का कहल जाला अव्यय। अंग्रेजी में एलिमेंट्स कहल जाला, का कहल जाला हो एलिमेंट्स, ठीक। अब देखो हई जौन आगे वाला बा एकरा के अंग्रेजी वर्णमाला के बड़का अक्षर से ABCD बड़का, आ एकरा के कौची हो छोटका ABCD से, कौची से छोटका ABCD से इंडिकेट कल जाला। एकरा के मान के चला अव्यय ए कहल जाई, अव्यय बी कहल जाई, ठीक। ओकरा बाद एगो और पॉइंट छूटता कि समूच के सदस्य मतलब कि अव्यय को हमेशा मंझली कोष्ठ में कौची में हो मंझली कोष्ठ में रखल जाला। कौची में रखल जाला मंझली कोष्ठ में, बड़का छोटका में ना रखल जाला। तो लिख दिया कि समूच के सभी अव्यय एकरा के सदस्य कहल जा सकला हो, अच्छा ओकरा के का कहल जाला सकला अंग्रेजी में एलिमेंट्स कहल जाला। सदस्य को मंझली कोष्ठक में रखा जाता है। तो कौची में रखल जाला हो मंझली कोष्ठक में रखल जाला। कौची में रखल जाला मंझली कोष्ठक में। अब देखा एगो नया एगो चिन्ह जौन बा है मिली, का मिली हो चिन्ह मिली। एकरा के का कहल जाला सदस्य है, का कहल जाला हिंदी में हो ऐसे जौन बा ई छोटी सिग्मा के चिन्ह आ छोटी सिग्मा के तनी से मॉडिफाई कइल बा, ठीक नो। बल्कि सिग्मा बड़की सिग्मा हमनी के पढ़े रही 10th क्लास में ऐसन, तो एकरे के मॉडिफाई करके एकरा के बनावल गइल बा। एकरा के का कहल जाला सदस्य है। हिंदी में का कहल जाई हो अंग्रेजी में एलिमेंट्स टू बिलोंग्स टू, का कहल जाला एलिमेंट्स है बिलोंग्स टू। अगर मान के चला कि केहू पूछी कि हमनी के जौन भाई 1 2 3 4 5 ए के सदस्य बा हो तो लिखल जाई कि हाँ बा। तो कैसे लिखल जाई हो तो लिखल जाई कि एक जौन बा बिलोंग्स टू कौची ए। एकरा मतलब कि एक जौन बा सदस्य है कौची के ए के। एक जौन बा का बा सदस्य बा ए के। अगर 2 लिख रही कि 2 जौन बा सदस्य बा हो के तो एकरा में 2 दिखाइए नहीं देत। तो जब 2 ना दिखाई देवे तो सदस्य नहीं है। तो एकरा के का कहल जाई सदस्य लिखे काट देवल जाला, तेकरा मतलब नहीं खे। जिससे हमनी के जौन बा पढ़त रही जा कि हेकरा मतलब कि इज इक्वल टू बराबर, हेकरा मतलब कौची हो बराबर नहीं है, का हो बराबर नहीं है। तो उसही जौन बा हेकरा के सदस्य है आ हेकरा के सदस्य नहीं है। तो हेकरा के का पढ़ल जाई हो सदस्य है, ठीक। हेकरा के का पढ़ल जाई सदस्य है। हेकरा के का पढ़ल जाई काट देवल जाई तो सदस्य नहीं है, का हो सदस्य नहीं है, ठीक। तो हमनी के अब के में का जाननी जाओ, ठीक कि समूच के हमेशा जौन बा बड़की ABCD से लिखल जाला, ओकर सदस्य के ओकर परिवार के ओकर जौन बा अव्यय के हमेशा जौन बा छोटकी ABCD से प्रदर्शित कर जाला इंडिकेट कर जाला। समूच के सभी अव्यय समूच के ही सब जौन अव्यय बा हमेशा मंझली कोष्ठ के अंदर रखल जाला। कहाँ रखल जाला हो मंझली कोष्ठ के अंदर रखल जाला। हेकरा के सदस्य पढ़ल जाला, हेकरा के सदस्य नहीं पढ़ल जाला। का पढ़ल जाला सदस्य है सदस्य नहीं है। अंग्रेजी में एलिमेंट्स है एलिमेंट्स नहीं है, चाहे बिलोंग्स टू पढ़ल जाला। का पढ़ल जाला बिलोंग्स टू, ठीक। तो आशा करता नहीं तू लोग समझ ले तो स्क्रीनशॉट लो
आ फिर जौन बा हमनी के आगे बढ़ जाई। ठीक, और ओकरा बाद एक गो अस्थिर से सब बनावल जाई, कौनो दिक्कत ना होई। तू लोग टेंशन एकदम छोड़ो, आ सांझ के सांझ खाली जौन बा IPL कम देखो, आधा घंटा एहू पर समय द, एकदम चकाचक रही। तो चलो हो, अब जौन बा हमनी के समुच्चय के बारे में समझनी है जाए से पहले वाला में कि समुच्चय केकरा कहल जाला, समुच्चय के कैसे प्रदर्शित करल जाला। समुच्चय के जौन बा कौची अंग्रेजी वर्णमाला के बड़का अक्षर से इंडिकेट कल जाला, लिखल जाला, दर्शावल जाला, और ओकर अव्यय के ABCD के छोटका अक्षर से, कौची से छोटका अक्षर से। ओकरा बाद जौन बा अव्यय के दर्शावल जाला कौची से, एलिमेंट से, कौची से हो एलिमेंट से। एकरा के सदस्य कहत रही जाके सदस्य है या सदस्य नहीं है, चाहे बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू, ठीक ना। ओकरा बाद देखो अब हमनी के जौन बा दू गो विधि जाने के बा हो, का जाने के बा दू गो विधि समुच्चय निरूपण करने की विधियां, कौची हो समुच्चय निरूपण करने की विधियां। तो समुच्चय निरूपण करे के दू गो विधि होला, कौ गो हो दो विधियां होती है। कौ गो विधि होला दू गो। पहिलका के नाम बा रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, कौची बात बा हो एकर नाम बा रोस्टर विधि या चाहे सारणीबद्ध रूप विधि, एके बात बा। ठीक, आ दूसर का जौन बा समुच्चय निर्माण विधि, कौची हो समुच्चय निर्माण विधि। अब देखा एक गो समझल जाओ, ठीक, और ओकरा बाद आगे बढ़ल जाई। अब देखो का कहता रोस्टर विधि में का होला हो, तो समुच्चय के इस विधि में सभी अवयव को सूचीबद्ध किया जाता है तथा अर्धविराम, अर्धविराम केकरा कहल जाला हो नीचे जौन कमा देवल जाला, जिसे 2,3 तो एकरा के अर्धविराम से का कहल जाला हो अलग कहल जाला, अर्धविराम से अलग कहल जाला। ओकरा बाद एक दूसरे से अलग किया जाता है और उन सभी अवयव को मंझले कोष्टक के अंदर लिखते हैं हो। कहाँ रखल जाला हो मंझला कोष्ठ के अंदर, का लिखल जाला मंझला कोष्ठ के अंदर। जैसे मान के चला कि अब के हमनी के जन्नी है जा कौची कि ABCD के कौची हो ABCD के जौन बा स्वरों का समुच्चय रहे नो, का रही कि अंग्रेजी पहिलका उदाहरण के बात कर जाओ, वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ठीक, क्वेश्चन बा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो एकरा के लिखल कैसे जाई हो रोस्टर या सारणीबद्ध विधि में, तो एकरा के का कहल जाई हो कि मंझला कोष्ठ के अंदर रखल जाई, क्या कहल जाई मंझला कोष्ठ के अंदर रखल जाई। और ओकरा बाद अब ABCD में स्वर कौची कौची आवेला हो, तो भावेल का आवेला, तो A E I O U। और ओकरा बाद एकरा के जब मंझला कोष्ठ के अंदर रखला ओकरा बाद कौची आ सारणीबद्ध रखे के बा, ना कि यू पहले रख दा ए बाद में रख दा, तो वो अच्छा बात नहीं खे। ठीक नु, कहता कि सभी अवयव को सूचीबद्ध है मतलब कि सारणीबद्ध क्रम से रखे के बा कि देखे में भी अच्छा लगी। और ओकरा बाद एकनी के अर्धविराम से अलगे कल जाला, कोमा देके का करबा अलगे कर देबा, तो ई का हो गेलो रोस्टर विधि भइल, सारणीबद्ध विधि भइल। और सही जौन बा दूसर का एगो क्वेश्चन बा कि 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। दूसर का बा हो कि 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तब 42 देखो 42 के विभाजित कहता, 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो एकरो के जौन बा रखल जाइ हो, आ साथे साथे कौची कौनो जौन बा एकनी के नाम द, तो अंग्रेजी के मतलब कि समुच्चय के अंग्रेजी वर्णमाला के बड़की अक्षर से A बराबर कर दें जा, एकरा के कौची कर देबो हो B बराबर कर द। तो अंग्रेजी वर्णमाला में का होला बोल के थी 42 से विभाजित कौन कौन करी, तो एक जौन बा 42 के काटी हो, दूगो जौन बा 21 दूनी 42 के काटी, तीनों काटी हो 14 तिया 42, 4 ना काटी, 4 काटी हो ना काटी। ओकरा बाद फिर का काटी हो 6, 4 ना काटी, 5 ना काटी, 6 काटी हो, 6 7 42, तो 7 काटी, 7 काटी नो, 8 9 10 11 ना काटी, 12 ना काटी, 13 ना काटी, एक हाली कौची काटी हो 14 काटी, कौची काटी 14 काटी। आ फिर जौन बा 21 काटी,
ओकरा बाद तो फिर कोनो पद ना काटी आ एगो जौन बा स्वयं 42 जौन बा 42 के का करी विभाजित कर दी। तब प्राकृत संख्या उहे जौन बा जौन 42 के कौची करे विभाजित करे का करे विभाजित करे। तो ये सब का हो गई रोस्टर विधि हो गई, सारणीबद्ध विधि हो गई, सारणीबद्ध रूप हो गई। तो आशा करतनी कि समझ में आयल होई। तो एकरा के केकरा कहल जाला फिर से एक बार कहतनी कि एकरा में जौन बा सभी अव्यय के मतलब कि सारणीबद्ध सूचीबद्ध लिखे के बा जौन हमें देखे में भी अच्छा लगी। ओकरा बाद एकरा के अर्ध विराम से अलगे कल जाला, कौमा से अलगे हटा देवल जाला तथा मंझला कोष्ठ में एकनी के रखल जाला। हमनी के समुच के पहले ही जन्नी है जा कि समुच के कौची बड़की ABCD से इंडिकेट कर जाला। एकरा के ए से कर देंगे, एकरा के बी से कर देंगे। अब थोड़ा सा दूसरा का विधि में आवा, ठीक दूसरा विधि में आवा समुच निर्माण विधि। कौची हो समुच निर्माण विधि। तो ये कहता कि समुच के इस विधि में कौची हो समुच के इस विधि में का होता देखो सभी अवयवों का एक सर्वनिष्ठ गुण धर्म होता है। एगो जौन बा विशेष गुण धर्म बा जौन दूसरा कोई में ना होखे। जैसे मान के चलो कि हम बानी तो हमरो में कुछ विशेष गुण धर्म बा, ठीक नु कि हमार मुंह फुहर दिखता तो दोसर कोई के मुंह फुहर थोड़ी ना दिखी हो। तो सब कोई के जौन बा कौची विशेष गुण धर्म बा ना रे फुहर थोड़ी ना बनी, ठीक। ओकरा बाद कहता कि किसी बाहर के अव्यय में नहीं होता हो। हमारा लेखा दोसर कोई देखी हो ना देखी, वो सब खाली साउथ के सिनेमा में दिखाई देवला और कहीं दिखाई ना देवे, वही में दिखाई देवला कि तुरंत पुनर्जन्म हो गई डबल रोल हो गई। सिनेमे में रियल लाइफ में कहीं भेटाइल बड़ा हो ना, अगर भेटा गई तो काम गड़बड़ा गई हो। इस भाषा रूप में इसे भाषा के रूप में कौची के रूप में लिखल जाला हो भाषा के रूप में मंझले कोष्ठ के अंदर लिखते हैं। एकरो के भाषा के रूप में लिखल जाई आ मंझले कोष्ठ के अंदर लिखल जाई। पहल का सवाल ये बा कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय तो एकरा के जब हमनी के लिखल जाई हो तो ए बराबर ठीक इहे क्वेश्चन के लिखा था कौची में समुच्चय निर्माण विधि में का में समुच्चय निर्माण विधि में। तो एकरा के का कहल जाई हो ठीक एकरे के लिखा तनी तो लिखल जाई कि एक्स जहां एक्स का कहल जाई हो एक्स जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। एक्स जहां एक्स जहां कहल जाला आ ना तो टेक्स्ट कहल जाला। तो एक्स जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। का बा हो स्वर बा। अब अंग्रेजी वर्णमाला के दोसर कोनो स्वर होला हो दोसर कौनो स्वर नहीं के ए ई आई ओ यू के छोड़ के तेकर का हो गई विशेष गुण धर्म हो गई जेकरा के सर्वनिष्ठ गुण धर्म कहता। ठीक आगे दूसर का क्वेश्चन कहता कि 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो एकरा में का लिख दिया हो कि वो सही लिखे के बा तो लिखल जाए कि y एकरा में दोसर लिख देने एकर नाम काची दे दिया हो y 100 लिखवा कोनो दिक्कत नहीं खे तो हम y लिख देनी। तो y जहां y एक प्राकृत संख्या है y का बा हो प्राकृत संख्या बा जो 42 को विभाजित करता है। कौची के विभाजित करता हो 42 के। तो लिख दिए कि जो 42 को विभाजित करता है। आई सब के मंजिला कोष्ठ में लिखल जाला। का में लिखल जाला हो मंजिला कोष्ठ में। तो जब हैसे लिखल गई तो एकरा के का कहल जाला समुच्चय निर्माण रूप लिखल जाला। एकरा के समुच्चय के निर्माण करे के बा भी हई जौन बा समुच्चय निर्माण भइल बा एकरा के रोस्टर विधि या चाहे सारणीबद्ध विधि कहल जाला। तो आशा करतनी दोनों जौन बा समुच्चय के निरूपण के विधि समझ में आयल हुई। और जब समझ में आयल हुई तो स्क्रीनशॉट लो अपने से थोड़ा सा उदाहरण वगैरह बनाने की कोशिश कर। ठीक विशेष जब ना आई तो फिर काल हम जौन बा अगला वीडियो में कर उदाहरण बताइम और साथे साथे हो सकेला कि क्वेश्चन भी बनावल जाई। ठीक तो थ्योरी समझल बहुत जरूरी बा। पहले जौन बा थ्योरी समझ और ओकरा बाद कौची उदाहरण समझे के बा। तो आशा करतनी समझ में आयल हुई। तो समझ में आयल हुई तो आज जौन बा क्लास में इतने रहल। ठीक तो चला तो हम जौन बा अब निकलत नहीं आगे फिर अगला दिन वीडियो में मिलल जाई। तो जय हिंद जय बिहार जय भोजपुरी।